हेलो दोस्तों। आरआरबी जेई एग्ज़ाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको इस लिमिटेड टाइम पीरियड में प्रॉपरली एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। आपको आपके जो स्टडी मटेरियल है वो फिक्स करने होंगे, रिसोर्सेस एक फिक्स करके, टेस्ट सीरीज, बुक्स एंड जहाँ पे आपको क्लासेस की नीड है वो चीज़ें। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में लेके चलनी है कि कैसे हमको एक प्रॉपर प्लान एग्जीक्यूट करना है ताकि हमारा सिलेक्शन अश्योर हो सके। मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। पेपर आपका कहाँ से बनेगा, कि कौन है आपका पेपर कंडक्ट करवा रहा है। मैं आपको आपके वो सोर्सेस बताऊंगा जहाँ से 101% पेपर वहीं से आने वाला है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना है। सारी चीज़ें आपकी वन बाई वन डिस्कस होगी, आपको वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम पैटर्न को लेके। इट्स बेसिकली सिंपल। आपका 2 घंटे के टाइम पीरियड में आपको यहाँ पे 150 क्वेश्चन दिए जाएंगे, मतलब एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी नहीं मिलने वाला है। तो ये थोड़ा सा आपको टाइम मैनेजमेंट का यहाँ पे ध्यान देना होगा। CBT 1 में भी मैंने यही कहा था कि आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सीखना है, टेस्ट सीरीज लगानी है, क्योंकि CBT 1 में भी टाइम थोड़ा कम पड़ जाता है। यहाँ पे आपके जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होंगे, जिसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड होगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होगी यहाँ पे, जबकि पूरी साइंस नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आपके कंप्यूटर हैं एंड एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। ये आपका एक नया सब्जेक्ट है। जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा, कुछ लोगों ने, काफ़ी बार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वैकेंसी आती है, वहाँ पे इसके टॉपिक्स पढ़े जाते हैं। अगर आपने कभी दिया होगा, अदरवाइज मैं आपको इसके रिसोर्सेज बता दूंगा। आपका टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग के 100 क्वेश्चन आएंगे। तो जो ये वाला पार्ट है, जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर और पॉल्यूशन, ये पार्ट आपका हो गया 50 क्वेश्चन। इसमें आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये जस्ट लाइक जीके, आपको क्वेश्चन पढ़ा आ रहा है तो सीधा टिक करोगे आप। तो यहाँ पे आपको टाइम बचाना है। ये वाला पार्ट आपको बहुत जल्दी अटेम्प्ट करना होगा, ऑन अराउंड 15 मिनट में। ठीक है, जो आप मतलब स्पीड बन जाएगी धीरे धीरे। मैक्स टू मैक्स आप 20 लेके चलिए फिर भी। ठीक है, बाकी का आपका जो टाइम है वो सारा आपको टेक्निकल को बचाना है। तो उसमें आपका कैलकुलेशन पार्ट कुछ होगा नहीं, आपको आ रहा है आंसर, आप सीधा टिक करोगे। जस्ट लाइक एसएससी जेई में जैसे जीके के टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनको 10 से 15 मिनट में अटेम्प्ट कर लेते हो नॉर्मली। तो उसी तरह से आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो टेस्ट सीरीज को थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा, ताकि इन चीज़ों पे थोड़ा सा काम कर सको। ओके, सो हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे नेगेटिव मार्किंग की तरफ। ये है आपकी 1/3 होने वाली है। और याद रखिए, CBT 1 के आपके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, लेकिन CBT 2 में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं। और दूसरा है आपका डिपार्टमेंट क्वालिफाइड वाला मैटर है। आपकी डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ जाएगी, तो आपको उस हिसाब से ज़्यादा नंबर लाने होंगे, तभी आपको एक अच्छा डिपार्टमेंट भी मिल पाएगा। ओके, अब हम थोड़ा सा सिलेबस की तरफ देखते हैं। तो जीके में तो वही चीज़ें हैं जो पिछली बार थी। आपका करंट अफेयर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कल्चर हो गया, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट इश्यूज है, बर्ड एंड स्पोर्ट, जनरल साइंस, मतलब करंट अफेयर अगेन। बेसिकली देखा जाए तो आपका जैसा CBT 1 में पेपर आपने दिया है, सेम टू सेम आपका यहाँ पे आने वाला है। करंट अफेयर आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, वो पढ़ जाना, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख जाना। ठीक है, आपको लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर कवर करनी है कुल मिला के। तो आपने पढ़ रखी होगी और नई और पढ़ लेना, तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जीके आपको बिल्कुल लिमिटेड पढ़नी है, क्योंकि इतना बड़ा पोर्शन है नहीं है। मैं आपको कुछ टॉपिक बता दूंगा जो आप इसमें कर सकते हो। मैं आगे आपको इसके टॉपिक थोड़ा सा समझा दूंगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अप टू 10th स्टैंडर्ड, ये बहुत बड़ा इसमें स्कैम है। कैसे ये लोग लिख देते हैं 10th लेवल, लेकिन ये आती आपकी 12th लेवल है ऑलमोस्ट। इस फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल अच्छा रहता है। फिजिक्स में कुछ फार्मूला बेसिस न्यूमेरिकल भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, एकदम बेसिक न्यूमेरिकल, बहुत ही जिस आपको फार्मूला में वैल्यू रखनी है और आंसर आ जाएगा, इस टाइप के। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए आपको रेलवे के PYQ लगाने होंगे। रेलवे की काफ़ी सारी एग्जाम होते हैं, वहाँ के आपके PYQ से इसको कवर कर पाओगे। देन आपका है कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड
तो कंप्यूटर बहुत इजी आता है। आप अगर नॉर्मल भी आपको टेक का नॉलेज है, लैपटॉप मोबाइल चीज़ें और नॉर्मल टेक्नोलॉजी, आप इंजीनियरिंग फील्ड से आते हो, तो आप काफ़ी क्वेश्चन तो डायरेक्टली कर दोगे। बेसिक क्वेश्चन होते हैं बहुत ही। कंप्यूटर के आर्किटेक्चर हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया, नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, विंडोज ओएस, एमएस ऑफिस वगैरह सॉफ्टवेयर है ये, इंटरनेट, ईमेल, बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं। इसके भी आपको कुछ नहीं, जो कंप्यूटर की कोई भी बुक आप पढ़ लोगे वो आपका इनफ रहेगा। और साथ में आपको इसके भी रेलवे के पीवाईक्यू ही लगाने पड़ेंगे, वहीं से आपका काम हो जाएगा। एनवायरमेंट, ये पॉल्यूशन वाला जो पार्ट है आपका एनवायरमेंट, देखो इसमें आपके क्या क्या है। एक तो है आपकी एनवायरमेंट का बेसिक, उसके इफेक्ट और कंट्रोल, फिर आपका एयर, वाटर एंड नॉइज पॉल्यूशन, तो 3 तरह के आपके पॉल्यूशन हो गए, इनके इफेक्ट और कंट्रोल हो जाएगा। देन आपका वेस्ट मैनेजमेंट, घरों से जो आपका वेस्ट निकलता है उसको आप, उसका मैनेजमेंट एक तरह से, उसको डिस्पोज भी हम करते हैं वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। ग्लोबल वार्मिंग छोटा सा टॉपिक है, एसिड रेन बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, एंड ओजोन डिप्लेशन। तो ये बहुत ही कम सिलेबस है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये आपको वैसे तो साइंस की काफ़ी बुक्स में मिल जाता है डायरेक्टली, ठीक है। और बाकी एनवायरमेंटल स्टडीज़ की जो सिविल सर्विसेज में बुकें चलती है वहाँ पे भी इसको अच्छे से करवाया जाता है, उसके काफ़ी सारे पीवाईक्यू जाते हैं वहाँ पे, छोटे छोटे टॉपिक है। तो वहाँ जैसे आइए शंकर वाली बुक आती है, उसमें एनवायरनमेंट के सारे टॉपिक कवर है, पर बहुत ज़्यादा हो जाती है, हमें बहुत ही लिमिटेड पढ़ना है यहाँ पे। ओके, सो ये नॉन टेक का हो गया। अब बुक्स में अभी आगे बताऊँगा अच्छे से। सिविल इंजीनियरिंग, तो देखो सिविल में क्या कर दिया इन लोगों ने, सिलेबस को थोड़ा सा कई बार तो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। जैसे आप अगर देखोगे तो बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस इंजीनियर वाले पार्ट को, बीसीएमई जिसको हम बोलते हैं कई जगह, उसको इन्होंने 3-4 सब्जेक्टों में डिवाइड कर रखा है। जैसे पहला आपका इंजीनियर मैकेनिक्स है, ठीक है, ये तो आपका आपने पढ़ रखा होगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इसमें आपके सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। इसने आपके मटेरियल आ गए बिल्डिंग मटेरियल में, और ये सब स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन है, तो एक तरह से ये इसी का पार्ट हो गया लगभग लगभग, ठीक है। इसमें आपका ये जो एक ये फाउंडेशन आ जाएगा थोड़ा सा, तो इसके बारे में है। फिर आपका सुपर स्ट्रक्चर, स्टोन मैसनरी, ब्रिक मैसनरी, कैविटी वॉल, डोर, विंडो, ये सब हम स्कैफोल्डिंग है, शोरिंग है। याद रखना जिस जिस टॉपिक का नाम लिखा हुआ है ना, उस टॉपिक को पढ़ लेना। ऐसा नहीं है कि आप पूरा ही पढ़ने लग जाओ, जो जो टॉपिक दे रखा है उनको अच्छे से पढ़ना है बस। फ्लोर फिनिशेस, वॉल्स, पॉइंटिंग, प्लास्टिंग, पेंटिंग, इसमें रूफ्स वगैरह है। बिल्डिंग मेंटेनेंस, इसमें आपके क्रैक्स हैं और सेटलमेंट, रिवेयरिंग टेक्निक्स, ग्राउटिंग है, ग्राउटिंग से क्वेश्चन आते हैं, रिपेयर से आते हैं, तो ये टॉपिक्स है। अब ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है। ड्राइंग है, बिल्डिंग ड्राइंग, इसमें आपके जो साइज वगैरह पूछ लिए जाते हैं, आपके व्यूज वगैरह, प्लान, तो ये भी आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा नया हो, नॉर्मली एग्जामों में ये आता नहीं है, तो इसका डाटा हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे वैसे। और मैं बता भी दूंगा आपको बुक्स वगैरह कहाँ से आप पढ़ सकते हो। एक कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, ये तो आपको ने पढ़ रखा होगा। सर्वेइंग है आपका कंप्लीटली, ठीक है, इंक्लूडिंग यहाँ पे रिमोट सेंसिंग भी है, याद रखना है इसको। और आपका ऑटो कैड है यहाँ पे, तो ऑटो कैड के नोट्स मैंने दे रखे हैं, उससे उसको पढ़ देना बहुत है। क्वेश्चन भी हम इसके प्रोवाइड करवा देंगे। ये आपका सॉइल हो गया, ये आपका एफएम हो गया, इसमें आपको देखो फ्लो थ्रू ओपन चैनल पाइप्स, और आपका ये मशीन, मतलब आपका कंप्लीट एफएम है, कुछ भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। इरिगेशन हाइड्रोलॉजी हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, एक तरह से मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, और ये आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर एनालिसिस है। उसके बाद आपका ये आरसीसी आ गया, स्टील आ गया, ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे है। और क्या क्या टॉपिक है आपके यहाँ पे, एक तो आपका ब्रिज एक्स्ट्रा है, काफ़ी लोग इसको, मतलब ये काफ़ी कम एग्जामों में आता है, तो अगर आपने पढ़ रखा हो तो अच्छी बात है। एक आपका टनल एक्स्ट्रा है यहाँ पे। उसके बाद आपका हाईवे हो गया, एनवायरनमेंट है। और एक ये टॉपिक आपका नया है, एडवांस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाला, इसकी जो टेक्निक्स और इक्विपमेंट। अब इसमें कुछ टॉपिक्स है जो आपने शायद पहले ना पढ़े हो, कुछ लोगों ने हो सकता है पढ़ रखे हो, पर बहुत ही कम एग्जामों में आते हैं ये सभी टॉपिक। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, और एक है कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट, ये भी टॉपिक आपने कम ही लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आपके हो गई बात। अब एक चीज़ का और आपको थोड़ा सा याद रखना है कि
कुछ जगह पे आपको इन लोगों ने सिलेबस में बहुत ज़्यादा झोल है। कैसे कि जैसे एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग है, तो इन्होंने सिलेबस इस तरह से दिया है कि इसमें सब कुछ दे दिया इन लोगों ने, कुछ भी छोड़ा नहीं है एक तरह से, काफ़ी हद तक देखा जाए। बाकी की सब्जेक्ट में आप वही पढ़ना जो सिलेबस में दे रखा है, मेन मेन जो टॉपिक दे रखे हैं उनको अच्छे से करना है आपको। अब मैं जैसे आपको पिछली बार, आपको पता है आपका पेपर हुआ था 28 अगस्त को पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट 29 अगस्त को एक शिफ्ट और हुई थी, और कुछ सेंटर पे एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, तो उनको 19 सितंबर को कंडक्ट करवाया गया था। अगर आप इसमें मेजॉरिटी ऑफ बैटेज को देखो तो आप एक बार पहला ही सब्जेक्ट आपका उठा लो, बीएमसी और सीटी, सॉरी, तो बिल्डिंग मटेरियल सबसे ज़्यादा की रोल प्ले कर रहा है। अगर आप देखो तो बिल्डिंग मटेरियल और ये सिटी वाला पार्ट है जो आपका कंसर्न, यही देख लो कितना बैटेज है इसका मतलब आधा काम तो आपका यही हो गया। तो आपको जो बीएमसी और जो बीसीएमई वाला पार्ट है आपका, वो बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद अगर हम मेजरली देखा जाए तो सॉइल आपकी ठीक ठाक नंबर में आई है, हाई। उसके बाद आपका देखो रेलवे की एग्ज़ाम है, लेकिन रेलवे इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया देखा जाए तो। और सॉलिड मैकेनिक्स से आरसीसी भी ठीक ठाक है, स्टील है, ठीक है। और कुछ सब्जेक्ट ऐसी है जो कि बिना मतलब ऐड कर दी गई है, जैसे कि आप यहाँ से देखिए, अब सीपीएम पार्ट से कुछ नहीं था, ऑटो कैड है आपके। उसके बाद में देखो ड्राइंग इंजीनियरिंग, ड्राइंग को देखो एक बार, इस शिफ्ट में इसका 7 नंबर के क्वेश्चन डाल दिए, एक शिफ्ट में 6 नंबर के और बाकी में 4-4 के, ठीक है। तो इसको आपको करना है। टनल एक ही क्वेश्चन आया एक शिफ्ट में, और एयरपोर्ट 2-1-2-1, कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ब्रिज एक ही शिफ्ट में एक क्वेश्चन, इंजीनियर को में एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन, हाइड्रोलॉजी 2 क्वेश्चन। लेकिन क्या होता है, कई बार मैंने ऐसा नोटिस किया है कि किसी भी सब्जेक्ट के बैटेज को बदलने में टाइम नहीं लगता, इसलिए आपको छोटी सब्जेक्टों को भी पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि मैं इनको छोड़ दूंगा। अब आप देख लीजिए ड्राइंग जैसी सब्जेक्ट देख लीजिए, 6-7 नंबर की आ रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इसलिए इवन ये छोटी सी सब्जेक्ट बहुत ही छोटी है, आपके बाकी सब्जेक्टों के एक चैप्टर के बराबर है बस। तो इनका हम कंटेंट आपको देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। पेपर आपका टीसीएस बनाएगा इस बार। अब टीसीएस के हिसाब से हमने बुक सेलेक्ट की है, आपको मैं 1 बाय 1 चीज़ें बताता जाता हूँ कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम नॉन टेक से स्टार्ट करते हैं, फिर हम आपको टेक बताएंगे। देखो सबसे पहले जीके, तो जीके आपकी मात्र और मात्र 15 की आ रही है, उसमें भी आप 5 क्वेश्चन आपके करंट के ले लीजिए और 10 क्वेश्चन आपके आएंगे जीके के। अब 10 क्वेश्चन के लिए ऐसा तो है नहीं है कि आप कोई मोटी बुक पढ़ोगे। अगर आपके जो भी आपके पास बुक है पहले से, बस वही बुक पढ़ लेना, नई बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो आपने प्री के लिए भी पढ़ी होगी, वहीं से आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ अच्छी बुक्स बताऊंगा आपको, फिर भी जस्ट कि जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ी हो, कुछ भी रीजन रहा हो। एक ही मनोहर पांडे की बुक आती है, पतली सी, 30-40 रुपए की, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में है, आप ये कंसीडर कर सकते हो। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये शॉर्ट एंड स्वीट है, बस इतना काफ़ी है। जिन लोगों को चाहिए कि नहीं हमें डिटेल में पढ़ना है, तो उन लोगों के लिए ज्ञान पब्लिकेशन की बुक आई है, ये हिंदी में आती है, इंग्लिश में नहीं है। जिसको इंग्लिश में चाहिए उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो आपको मैं बता सकता हूँ, आप ले सकते हो किरण पब्लिकेशन की बुक, वो भी काफ़ी बढ़िया है। आप फेमस बुक एक ल्यूसेंट, वो भी रीड कर सकते हो। पर ये चीज़ें ज़्यादा हो जाएगी अननेसेसरी, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आपके पास जो भी बुक है वो पढ़ लीजिए, नोट्स हो कुछ भी, पतली से पतली बुक आपको अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप ये ले सकते हो। दैट्स इट। करंट अफेयर आपने पढ़ रखी होगी अब तक की, तो आगे की करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, हम भी यूट्यूब चैनल पर हर महीने के करंट अफेयर के 50-60 क्वेश्चन डालते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आप एक वीडियो देख सकते हो। प्लस आपको यूट्यूब पे आप जाओगे तो वहाँ पे और भी आपको काफ़ी सारे करंट अफेयर के मंथली वीडियोज मिल जाएंगे। आप सर्च करोगे कि लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर, लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर, तो आपको वहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोज मिल जाएंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। हम आपको पीडीएफ दे देंगे मंथली के, वीडियोज भी दे देंगे, प्लस आपको उनको एज ए टेस्ट भी आप प्रैक्टिस कर पाओगे। अगर आपको करंट अफेयर की काफ़ी सारी मार्केट में
मंथली मैगजीन भी आती है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। बट मैं आपको सबसे यही बोलूँगा, इफ़ेक्टिव वे यही है कि आपको यूट्यूब से कवर कर लेना आप इसको। देन हम आते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स केमिस्ट्री काफ़ी लेवल की आती है, इसकी बहुत अच्छी बुक है ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, करंट पब्लिकेशन की। ये थ्योरी के लिए है, इसमें क्वेश्चंस नहीं है। थ्योरी आपको पढ़नी है तो इस बुक से पढ़ लो, बहुत ही शानदार है, इसमें आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। इवन आपका जो ये वाला चैप्टर है, कौन सा, ये देखो, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन, ये भी आपका इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके जो ओल्ड एडिशन में तो आपको कंप्यूटर भी मिल जाएगा, नए वाले में शायद इन लोगों ने हटा दिया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से आप कर सकते हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री और एनवायरनमेंट भी। अब आपको इसके क्या कर लेना है, आपके पास अगर टाइम बचे, मैनेज हो पाए, तो आपको रेलवे के PYQ और लगा लेने हैं इसके, जिसमें सिर्फ और फिजिक्स और केमिस्ट्री के ओनली बुक। इनके आपके रेलवे के जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जामों में जो क्वेश्चंस आए, और ख़ासकर नए वाले जो रिसेंट वाली जो भी वो आपको मार्केट में बुक मिले, वो आप एडिशनली कर पाओ तो बहुत बेहतर होगा। टाइम कम है इसलिए मैंने उनको यहाँ पे ज़्यादा नहीं डाला, आप ये बस एक बुक पढ़ दोगे इनफ होगा। आपके पास ऑलरेडी कोई साइंस की अच्छी बुक है, आप वो भी पढ़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप नई बुक हुई इसमें टाइम, इसमें आपका पैसा वेस्ट करो फालतू। ठीक है, तो ये तो साइंस के लिए आपको एक अच्छी बुक मैंने यहाँ पे सजेस्ट कर दी है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो मैं जो भी कंटेंट बताने जा रहा हूँ, मोस्टली मैंने कोशिश की है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल हो। कंप्यूटर के लिए मार्केट में काफ़ी सारी बुक है, आपके पास जो भी बुक है आप पढ़ सकते हो। ल्यूसेंट भी है और भी काफ़ी सारी बुक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो बुक इंक्लूड की है, जैसे ये एक है, इसमें आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे। इसमें भी आपके TCS के क्वेश्चंस है, SSC की बुक आती है करंट की, इसमें आपको थ्योरी भी मिल जाएगी और PYQ के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो ये भी अच्छी बुक है। आपके पास ऑलरेडी कोई बुक हो, आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है। एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन, इसके अगर आपके पास जो आपकी साइंस की बुक होगी ना, उसी में से आप इसको कवर कर पाओगे। फिर भी अगर आपको बुक चाहिए तो उसके लिए आप घटना चक्र की ये वाली बुक देख सकते हो। ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों में अलग अलग वर्जन इसके अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप ये जो भी आपको पसंद आए ले सकते हो। जिस बंदे को PhD करनी है इसमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना, उसके लिए आप IAS शंकर अकेडमी वाली बुक देख सकते हो। ओके, तो यहाँ से आपका ये कवर हो जाएगा। अब आते हैं हमारे सिविल इंजीनियरिंग पार्ट में। फर्स्ट हमारे पास एक अच्छे नोट्स हो, हमारे कोई भी कोचिंग आपने जहाँ से भी पढ़े हो, दैट्स गुड। नहीं है तो आप किसी भी एक अच्छी कोचिंग, अच्छे टीचर्स के नोट्स ले सकते हो। काफ़ी सारे नोट्स हमने टेलीग्राम पे सिलेक्टेड शेयर किए हुए हैं ऑलरेडी, जहाँ से अच्छे अच्छे टीचर हो के, तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हो यहाँ पे। वो तो आपके नोट्स हो गए। तो देखो, एक तो आपके खुद के नोट्स को आपको पढ़ना है, उससे मेन आपकी चीज़ें कवर रहेगी। टाइम बहुत कम मिलेगा आपको, इसीलिए आपको मल्टीपल बुक्स में नहीं जाना है। मार्केट में कई सारी बुक आएगी जो आपको 15,000, 20,000, 40,000, 50,000 इतने क्वेश्चन उनमें लिखे होंगे। आप खुद एक बार अंदाज़ा लगा के चलिए कि एग्ज़ाम में इतना कितना टाइम बचेगा। इतने टाइम में आप उस बुक को एक बार लगा पाओगे, क्या हो जाएगा। किसी भी बुक को आपको 3 से 4 बार, जब तक आप उसको गो थ्रू नहीं हो जाते किसी बुक से, तब तक आपको वो अच्छे से उसमें क्लैरिटी नहीं आती है, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं बन पाते। इसलिए मैं कहता हूँ कम पढ़ो लेकिन क्वालिटिव क्वेश्चन लगाओ। उसी बेसिस पे आपको यहाँ पे चीज़ें बताऊँगा। देखो, आपकी एग्ज़ाम अथॉरिटी है वो TCS, तो आपका पेपर TCS बनाएगा। और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है पिछले अपने एक्सपीरियंस से कि TCS हमेशा PYQ से ही पेपर बना रहा है। जो TCS के खुद के पेपर्स हैं, TCS हमेशा क्या करता था, रेफरेंस बुकों से पेपर बनाता है ये। तो अब इन्होंने इतने सारे पेपर बना चुके, मेरे पास खुद के पास TCS के लगभग 300 से ऊपर पेपर पड़े हुए हैं। अब इतने सारे क्वेश्चन इन्होंने डिजाइन कर दिए कि अब उनके क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो TCS के ही जो प्रीवियस क्वेश्चंस है उनमें से आपका काम इजीली चल जाएगा, उससे बाहर आपका पेपर ही नहीं जाएगा। ये आप खुद चेक कर लो, आप रिसेंटली किसी भी TCS का कोई एग्ज़ाम चेक कर लो, आपको सेम चीज़ें वहाँ पे फील होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस पेपर लगाने हैं। तो जैसे ये बुक आती है सिविल की पब्लिकेशन की तरफ से, यहाँ से आपको
रेलवे के जितने भी आज तक के प्रीवियस पेपर हुए हैं वो आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे मिल जाएंगे। इस बुक को आपको 1 से 2 बार तो मिनी 2 बार आप इस बुक को देख लीजिएगा, इससे आपको एक PYQ का थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि पहले रेलवे में कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं। ठीक है, इसमें जो उसके बाद में आपको मैं एक, जैसे आपके पास ये बुक शायद ऑलरेडी होगी SSC IAS मास्टर वाली PYQ, इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा इसका सॉल्यूशन है। तो ये बुक भी अगर आपके पास है तो आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, 2 बुक तो आपको ये कंपलसरी है लगाना, और अगर आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो तो आप 3rd बुक पे तभी जाना। ये है टेक्स्ट बुक की तरफ से आ रही है, जिसमें 4,500 क्वेश्चन है और ये ऑलमोस्ट TCS के ही क्वेश्चन है। इसमें मैंने जो मैक्सिमम एग्जाम देखी वो TCS की है। तो अगर आपके पास ये बुक है तो आप ये लगा लो, नहीं है तो आप ये वाली बुक ले लेना। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको जाना नहीं है। PYQ में ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं है, रेलवे में पहले बहुत ही कम क्वेश्चन आते थे, तो ज़्यादा पेपर है नहीं है, आप इसको ईजिली जल्दी से क्लियर कर दोगे। ये बुक आपने ऑलरेडी कई बार लगाई होगी, इसलिए आपको इसमें भी टाइम ख़राब नहीं होगा आपका। ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा गो थ्रू हो सकते हो इससे, तो आपके काफ़ी बढ़िया काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको रखनी है इसमें। प्लस आपके जो भी टॉपिक वीक है उनको आपको कहीं से भी उनको आप तैयार करो। ठीक है, आपको FM वीक है आप तो FM आप यूट्यूब पे सर्च करिए, वहाँ से पढ़िए, या फिर आपके पास कोई बैच होगा पेड वहाँ से पढ़िए। कोचिंग के चक्कर में मत पड़ना, अभी बहुत बैच चालू होंगे कोचिंग वालों के। अभी वो लोग धीरे धीरे पढ़ाएंगे, जैसे ही डेट आएगी कि चलो 1 महीने बाद की डेट है, 1 महीने में पूरा घास काट के रख देंगे। सिविल इंजीनियरिंग का जितना बड़ा ये सिलेबस है ना, इस सिलेबस को कोचिंग वाले अगर प्रॉपर करवाए तो उनको कम से कम नहीं तो 6 से 7 महीने चलेंगे, लेकिन वो इतने एग्जाम में टाइम मिलने वाला नहीं है, इसलिए कोचिंग लेना एक बेवकूफ़ी होगी। फिर भी आपको अगर नीड लगे कि मुझे बहुत ज़्यादा नीड है तो आप देख सकते हो, बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी कि TCS से आपका पेपर बनाएगा। तो अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ TCS के क्वेश्चंस का क्या तरीका रहता है पूछने का। तो TCS देखो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनाता है। ये तो एक तो होता है इसके मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड, जिसमें आपको जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये दे दिया, एक स्टेटमेंट ये दे दिया, आप पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दे दिया, बताओ इनमें से कौन से सही है। एक आपको यहाँ पे देखो ये भी स्टेटमेंट दे दिए A और B, अब इनके बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया। एक आपको यहाँ पे पूछा है कि 4 स्टेटमेंट को 4 ऑप्शन में कन्वर्ट कर दिया और बताओ इनमें से कौन सा सही है। एक आपको कुछ इमेज बेस्ड की कोई इमेज बेस्ड क्वेश्चन डाल दिया, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लिए। यहाँ पे भी देखोगे आप तो ये इमेज डाल दी, इसके बेस पे क्वेश्चन पूछ लिया। इसके बाद में आपको ये IAS कोड डाल दिया, कोई भी कोड वगैरह, और उसके बेसिस पे कोई चीज़ें पूछ ली। और भी यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, और एक होता है आपका नॉट करेक्ट, वो इसमें जैसे यहाँ पे डाल देगा कि आपका बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो वो नॉट करेक्ट वाले हो गए रॉन्ग स्टेटमेंट जिसको हम कह सकते हैं। तो ये TCS के बेसिक टाइप है जो इस तरह के क्वेश्चंस वो बहुत ही ज़्यादा डालता है अपने पेपर में। तो आपको इनको थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन से अगर आप पहले से ही गो थ्रू हो जाओगे तो आपका जो एग्ज़ाम में डर है वो निकल जाएगा। और इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि एक अच्छी टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब प्रॉब्लम क्या आएगी आपको एक और इसमें यहाँ पे कि किसी भी बुक में आपको ऑटोकैड के क्वेश्चन, बिल्डिंग ड्राइंग, ब्रिज, टनल, मैकेनिक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, ये बिल्डिंग फिनिशेस, कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट, इंजीनियर इकोनॉमी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस, एडवांस कंस्ट्रक्शन, टेक्निक एंड इक्विपमेंट वगैरह एसेट्रा, इनके आपको क्वेश्चंस जल्दी से किसी बुक में एक जगह नहीं मिलेंगे। आपको अलग अलग बुक से ये क्वेश्चंस आपको ढूंढ के लगाने पड़ेंगे, अलग अलग जगह से आपको नोट्स। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको रेलवे में प्रॉब्लम होगी, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, पिछली बार भी देखा था। तो इसके लिए आपको हम वैसे प्रोवाइड करवाएंगे डाटा, जितना पॉसिबल हो पाएगा हम इनमें से वो सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना। क्यों? सिलेबस बहुत बड़ा है, अगर आप सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाओगे तो परेशान हो जाओगे। इसलिए मैं एक चीज़ कह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आपको आपके नोट्स अच्छे से याद है ना,
और आपने क्वेश्चन कम भी लगाए तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। जब पेपर में ज़्यादा सब्जेक्ट इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो ज़्यादा डेप्थ में पेपर नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। आपके खुद के नोट्स को रेफ़र करना है, ठीक है, या फिर आप कोई भी अच्छे टीचर के नोट्स ले सकते हो। जो आपका वीक टॉपिक रहे, सपोज कीजिए मेरा ऑटोकैड वीक है तो मैं ऑटोकैड के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर लगा लूँगा तो ऑटोमेटिकली वो आपका इम्प्रूव हो जाएगा। उसकी आप किसी टॉपिक की क्लास भी ले सकते हो। भाई जैसे आपने ब्रिज नहीं पढ़ा तो आप ब्रिज की कहीं से भी क्लास ले लीजिए और उसके क्वेश्चंस लगा लीजिए। ठीक है, मेक ए शेड्यूल इन दैट यू कैन रिवाइज मोर टाइम। देखो, जितनी ज़्यादा बार रिवीजन करोगे, कम पढ़ोगे, मतलब कम से मतलब आपने कि मैंने 5,000 क्वेश्चन लगाए, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन हो करोगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा एज कम्पेयर टू कि आपने 20,000 क्वेश्चन लगा लिए। ठीक है, रीड लेस बट क्वालिटी कंटेंट, मतलब आपको अच्छी चीज़ें पढ़नी है, फालतू का कचरा भी नहीं पढ़ना है कि जो मिल रहा है मार्केट में। काफ़ी स्टूडेंटों को देखता हूँ, उनको जो पीडीएफ मिल जाती है कि हाँ ये पीडीएफ आई है, ये पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, नहीं, एक ही जगह से पढ़ो लेकिन ढंग से पढ़ो उस चीज़ों को बिल्कुल आप तरीके से। ठीक है, आपको टाइम मैनेजमेंट रखना है चीज़ों को कि मुझे टेक्निकल को कितना टाइम देना है, नॉन टेक को कितना देना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये थोड़ा सा एक आपका फ्लो चार्ट आप बना के चलो। फॉलो टास्क मैनेजमेंट, आप क्या करके चलो कि आप जहाँ भी पढ़ते हो दीवार पे एक आप पेज ले लीजिए, उसमें सारी चीज़ें लिख लो कि मैं किस सब्जेक्ट में कितना कर चुका। और जस्ट एन एग्जांपल, आप अगर सर्वे पढ़ रहे हो तो आप सर्वे के सामने लिख दो पहली बार कि सर्वे के नोट्स कंप्लीट, नोट्स डन, प्लस आपने लिख दी PYQ डन, मतलब इसके सर्वे के मैंने प्रीवियस ईयर भी लगा लिए, प्लस आपने लिख दिया यहाँ पे मैंने हैंडबुक डन कि इसकी मैंने हैंडबुक से रिवीजन भी हो गया, प्लस आपने लिख दिया कि इसका मैंने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डन। ठीक है, जब अगली बार आप पढ़ोगे इसके सामने आपने कि मुझे वापस से नोट्स, तो नोट्स के बाद में 2 लिख दीजिए, इसका मतलब आपने नोट्स को 2 बार पढ़ लिया। अब इस चीज़ से होगा क्या फ़ायदा, ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि यूज़फुल नहीं है, लेकिन जब करके देखोगे ना बहुत फ़ायदे की चीज़ है ये। इससे आपको होगा ये कि आपको एक आपके सामने रहेगा कि किस सब्जेक्ट में मैं कितना अपना इनपुट दे चुका हूँ, तो आपको थोड़ा, और किस सब्जेक्ट को कहाँ ज़रूरत है, किस सब्जेक्ट में आप देखोगे यार इसमें तो मैंने ये चीज़ें पढ़ी ही नहीं है, तो वो थोड़ा सा आपके सामने रहेगा सारी चीज़ें। तो ये भी एक करके देखना, मुझे काफ़ी इफ़ेक्टिव लगा ये। आपके खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ, उनसे रिवीजन करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, हैंडबुक है, तो आप हैंडबुक से भी रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, टेक क्लासेस इफ़ यू नीड, अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम, मैंने पहले ही बता चुका। टेस्ट सीरीज आपको लेनी है ताकि आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो, आप जहाँ गलती कर रहे हो वो चीज़ें समझ में आए, आपको किस टॉपिक में आपको काम करने की ज़रूरत है वो आपको समझ में आए, तो टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है। रिवीजन के लिए आप सिविल बूस्टर हैंडबुक रेफ़र कर सकते हो। आप मान के चलिए कि अगर आपके टेक्निकल में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 50+ क्वेश्चन आपको 101% इस बुक से मिल जाएंगे। ये आप लेके चलिए, आप चाहो तो पिछले किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, आप किसी भी जेई लेवल एग्ज़ाम, ए लेवल एग्ज़ाम का पेपर उठा के देखो एक बार, और एक बार सिविल बूस्टर में मैच कर लीजिए। आप जो मेजरली चीज़ें हैं वो इसमें आपको कवर हो जाएगी, या वो उसी का एप्लीकेंट होगा। तो ये इसको आपको अच्छे से रटना है, कुल मिला के मैं ये आपको पर्टिकुलर रिकमेंड करूँगा। तो ये आप ज़रूर से, जिन लोगों के पास है वो ये चीज़ें ऑलरेडी उनको ये चीज़ें पता है। अब आती है बात फाइनल में टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज में आपको 2 टेस्ट सीरीज रिकमेंड करूँगा यहाँ पे। पहला है आपकी टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पे आपको नंबर ऑफ टेस्ट काफ़ी मिल जाएंगे, आप आराम से एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर पाओगे। तो इस पे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा है, आप देते देते थक जाओगे, टेस्ट सीरीज ख़त्म नहीं होगी आपकी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बुक्स चाहे कम लगा लेना, लेकिन टेस्ट सीरीज ज़्यादा लगाना, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी वहाँ से। ठीक है, तो एक तो आप ट्राई कर सकते हो। सेकंड टेस्ट सीरीज है वो है आपकी ये वाली सिविल की गोली वाली। इसमें क्या बता रहा हूँ मैं आपको फ़ायदा, जो टेस्ट सीरीज में टेक्स्ट बुक में कमी है, यहाँ पे आपको TCS के जो पेपर्स होंगे उनकी PDF भी मिल जाएगी, उनके टेस्ट भी मिल जाएंगे एकदम TCS पैटर्न टाइप में। ठीक है, प्लस जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपकी ऐड हुई है जैसे कि ऑटोकैड है, ड्राइंग है, टनल है,
इन सब के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको इस टेस्ट सीरीज के साथ फ्री मिल जाएगी। और भी इसमें कुछ सब्जेक्ट्स के नोट्स है, तो जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट वाला है ये आपको कंटेंट यहाँ पे पूरा प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत काम की रहेगी। दूसरा कि आपको जैसे आरआरबी जेईई के जो पिछली बार के 4 पेपर हुए उनका डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, उनके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, उनको एज ए टेस्ट भी आप लगा पाओगे। ठीक है, इसके साथ आपको रिवीजन के चार्ट्स भी मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज भी। ठीक है, तो और मेन चीज़ है आपको कि जो ये वाला कंटेंट जो है ये आपका कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा आपको। जैसे पॉल्यूशन में एनवायरनमेंट वाले जो टॉपिक्स है, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, उनके क्वेश्चंस की पीडीएफ भी यहाँ पे मिल जाएगी एक्स्ट्रा। तो काफ़ी सारा कंटेंट आपको यहाँ पे इसके साथ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज भी आपकी कवर हो रही है, साथ आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस एग्जैक्टली टीसीएस पैटर्न के आपको मिलेंगे, जो टीसीएस की ही डिफरेंट एग्जामों के क्वेश्चन होंगे। देखो टेक्स्ट बुक पे एक चीज़ की प्रॉब्लम मुझे ये लगी, टेक्स्ट बुक वालों ने बहुत कचरा भर रखा है। इसमें आप अगर देखोगे तो काफ़ी सिविल के डिफरेंट एग्जामों के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो टीसीएस की भी है, नॉन टीसीएस भी है। लेकिन यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज है इसमें आपको बिल्कुल टीसीएस के ही क्वेश्चंस मिलेंगे सारे, ताकि आपके जितने भी जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो ये मान के चलिए कि आपकी मोस्ट प्रोबेबली आपके क्वेश्चंस रिपीट होने का भी चांस रहेगा, या आप उस तरह के क्वेश्चन से पहले ही यहाँ से गो थ्रू हो जाओगे। और आपके जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कॉलम मैचिंग क्वेश्चन है, आईएएस कोड बेस्ड क्वेश्चन है, वो सब यहाँ पे आपको मिलेंगे। उनके अलग से टेस्ट भी मिल जाएंगे और फुल लेंथ में उनका वो तो मिलेगा ही एप्लीके जो। तो इस एक टेस्ट से आप ये ज़रूर ट्राई करना, आपको अलग से उन कंटेंट के लिए घूमने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ आगे। जैसे ये ऑटोकैड है आपका, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि इसमें कितना आपके लिए ये जो कंटेंट है आपको टेस्ट सीरीज के साथ मिलेगा फ्री में। तो आप एक बार क्वेश्चन देखिए और आप उसके सॉल्यूशन देखिए। आपको इस तरह की पीडीएफ आपको टेस्ट सीरीज के साथ में दी जाएगी फ्री में। तो एक तो ये है ऑटोकैड हो गया। उसके बाद जैसे ड्राइंग है तो ड्राइंग के आप क्वेश्चंस देखिए और सॉल्यूशन देखिए। ये आपको टेस्ट सीरीज के साथ ही सब कुछ मतलब एक ही जगह पे आपको इस तरह से बनाई है इसको कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा भटकना ना पड़े चीज़ों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसमें हम देने की कोशिश करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको मिले कि बार बार आपको इसके लिए आपको अलग अलग जगह जाके ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, जैसे इवन कुछ सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे जितना पॉसिबल हो पाएगा। हर सब्जेक्ट सिविल इंजीनियर की काफ़ी बड़ा पार्ट है, तो हम सारी सब्जेक्ट्स उसके आपको नहीं कह सकते कि हर सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। जैसे अभी टनल के नोट्स हमारे रेडी हो चुके हैं, तो देखो आप एक बार आप नोट्स देख लीजिए टनल इंजीनियरिंग के। तो ये वाले जो नोट्स है इसकी पीडीएफ भी आपको हम वहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे टेस्ट सीरीज के अंदर ही, ताकि आपको 10 जगह भटकने की नीड ही ना हो। ओके, सो ये आपके लिए एक बोनस पॉइंट रहेगा। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखो। दूसरा, एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ये बहुत ही जल्दी प्रोसेस होने वाला है रेलवे का, इसीलिए कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, बार बार रिवीजन करो। ये पॉइंट मेरा आप याद रखिएगा। जितना जल्दी हो सके सिलेबस ख़त्म करो और रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दो। कम पढ़ो और फास्ट वे में थोड़ा सा जल्दी। एट दी एंड आई एम समराइज दिस वीडियो नाउ। तो आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने जो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला आपके ये है कि आपका स्टडी मटेरियल कलेक्ट करो कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, मुझे कौन सी टेस्ट सीरीज लगानी है, कौन से क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। इनको एक बार फिक्स कर लो, 10 जगह मत भटकना। फिर टाइम मैनेजमेंट करो। ये जो पॉइंट्स हैं इनको एक बार पढ़ लेना आप। ये कंप्लीट वीडियो है, इसकी पीडीएफ मैं आपको दूंगा, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, आपके डेफिनेटली ये यूजफुल रहने वाली है। ठीक है, तो क्रिएट ए शेड्यूल और इसको आप जो सिलेबस को आपको कवर करना है। आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने हैं और आप उस टॉपिक को आप क्लासेस से कवर कर सकते हो। 3 से ये पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के उससे गो थ्रू होना ताकि आपको पैटर्न का आइडिया लग जाए। देन उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज अच्छे से लगानी है ताकि आपके वीक एरियाज पे आपको फोकस कर सको, आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको।
ठीक है। टेस्ट सीरीज में नंबर कम भी आए आपको कभी डिमोटिवेट नहीं होना, आपको बस टेस्ट देते जाना है, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा एग्जाम में। ठीक है। सीख गाइडेंस, आपको जहाँ भी प्रॉब्लम लगे आप हमसे भी कंसर्न कर सकते हो। आप जहाँ पे भी कोचिंग कर रहे हो, कहीं क्लासेस, आप आपके रेस्पेक्टिव फैकल्टी से कंसर्न करो, उनसे गाइडेंस लो, तो आपको डेफिनेटली एक पॉजिटिव वो मिलेगा रेस्पॉन्स। और एक आपको थोड़ा सा एक आपका प्रॉपर आपका शेड्यूल फॉलो करना है, ताकि आपकी तबीयत वगैरह ठीक रहे प्रॉपर। कई बार देखा है बच्चे एग्जाम टाइम पे भी बीमार पड़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको नुकसान करती है। पॉजिटिव माइंड सेट रखना है कि आपका हो जाएगा इस तरह से। ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहना है जो आपको नेगेटिविटी फैलाए कि नहीं पेपर ऐसा आ रहा है, टफ आ रहा वगैरह वगैरह, नंबर ही नहीं आ रहे। मोटिवेट रहना है आपको खुद से, ये चीज़ें खुद से ही करनी होगी। और एट द एंड रिवीजन, जितना ज़्यादा बार रिवीजन करोगे वही आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ओके। सो अगर आपका कोई भी रेलवे जेई एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कंसर्न कर सकते हो। आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया पेज पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप और टेलीग्राम, ईमेल आईडी, ठीक है, और यहाँ पे कमेंट, कहीं से भी आप हमें क्वेश्चन भेजिएगा, आपका कोई भी प्रॉब्लम है आप बताइए, आपको ज़रूर रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू।